बीपीएससी 69 का क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा जो बार डायग्राम का क्वेश्चन है, इसका इंट्रो में आपसे कह रहा है, नीचे दिया गया बार ग्राफ एक प्रदेश विभिन्न वर्षों में एकत्रित करों को दर्शाता है। अलग अलग कर को यहाँ पे दर्शा रहा है, एक्स्ट्रा टैक्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा इससे संबंधित नीचे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे वर्ष दिया हुआ है 2014 से 15 से लेकर 2021 से लेकर 22 तक का वैल्यू आपको अलग अलग दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक बात आपको देखना है कि 2014 से 15 में एक्स्ट्रा टैक्स का जो वैल्यू है वो 685 करोड़ है। यहाँ पे आपका ये जितने सारे वैल्यू है ये सारा का सारा करोड़ में है। 2015 से 16 में एक्स्ट्रा टैक्स का जो वैल्यू है वो 382 करोड़ है। इसी तरह से यहाँ पे जितने सारे वर्ष दिए गए हैं उन सारे वर्षों में एक्स्ट्रा टैक्स का जो वैल्यू है यह आपका अलग अलग करोड़ रुपया में दिया हुआ है। तो अब इसी इंफॉर्मेशन को यूज करके क्वेश्चन में जो आपसे पूछेगा उसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे पहला नंबर वाले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, कह रहा है वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2018 से 19 की तुलना में 2020 से 21 में अतिरिक्त कर में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो यहाँ पे आपसे 18 से 19 से 20 से 21 में, यहाँ पे देखेंगे 18 से 19 इसका वैल्यू है 716 करोड़ और 19 से 20 में सॉरी ये आपका 20 से 21 में आपका वैल्यू है 431 करोड़। अब यहाँ पे 716 से 431 आ गया, कह रहा है कि अतिरिक्त कर में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे काम क्या किए, एक टेबल बना लिए। टेबल में यहाँ पे वर्ष लिख दिए सारे वर्षों का 2014 से लेकर 2021 में, और यहाँ पे जो बार डायग्राम में आपका जो ये वैल्यू दिया हुआ था, ये कर का वैल्यू अतिरिक्त कर का मान, ये अतिरिक्त कर का मान यहाँ पे हम लोग लिख दिए हुए हैं। अब यहाँ पे देखेंगे प्रतिशत परिवर्तन लिखे हुए, तो प्रतिशत परिवर्तन इसलिए लिखे हुए क्योंकि किसी किसी में प्रतिशत कमी हो रहा है, किसी किसी में प्रतिशत वृद्धि हो रहा है। तो अब यहाँ पे देखेंगे 685 से 382 हो रहा है, इसमें कमी आ रहा है तो इसका कमी प्रतिशत निकाल दिए। 382 से 271 आ रहा है, इसमें आपका कमी हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग कमी प्रतिशत निकाल दिए। फिर 271 से 533 में ये आपका वृद्धि हो रहा है तो यहाँ पे वृद्धि प्रतिशत निकाल दिए। 533 से 716 वृद्धि हो रहा है तो यहाँ पे वृद्धि प्रतिशत निकाल दिए। 716 से 273 कमी आ रहा है तो कमी प्रतिशत निकाल दिए। 273 से 431 ये आपका वृद्धि हो रहा है तो वृद्धि प्रतिशत निकाल दिए। तो इस तरह से हम लोग टेबल बना लिए ताकि हम लोग का काम आसान हो जाए, क्योंकि प्रश्न में कभी कभी आपको ये पूछा हुआ है कि किसमें प्रतिशत कमी न्यूनतम है और कभी कभी पूछेगा कि प्रतिशत वृद्धि अधिकतम है, तो उसके लिए आपको टेबल बनाना पड़ता। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक टेबल बना लिए, इसी के अनुसार क्वेश्चन में जो वैल्यू पूछेगा उसका मान लिखेंगे। तो अब यहाँ पे प्रश्न में आपसे पूछ रहा है ना 2018 से 19 से 2020 से 21 में अतिरिक्त कर में कितने परसेंट की कमी हुई। तो अब यहाँ पे देखेंगे वर्ष 2018 से 19 में अतिरिक्त कर का वैल्यू कितना है। तो वर्ष 2018 से 19 में अतिरिक्त कर का वैल्यू है 716 और 20 से 21 में वैल्यू है 431। तो अब यहाँ पे देखेंगे करों में कमी प्रतिशत बराबर कमी परसेंट निकालेंगे, 716 से 431 हो गया तो कितने का कम हो रहा है। तो 5 11 में 3 गया तो 8 और 6 में 4 गया, 285 का कम हो रहा है। कितने में से 716 में से गुना में 100% कर देंगे, निकल के आ रहा है 39.80%। और यही इस क्वेश्चन का आपका अभिष्ट उत्तर कहलाएगा। तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, अभिष्ट उत्तर बराबर इतना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बी नंबर। बी नंबर वाले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है वर्ष 2016 से 17 की तुलना में 17 से 18 में अतिरिक्त कर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो 16 से 17 का वैल्यू 271 है, 17 से 18 का वैल्यू है 533 और कह रहा है इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो यहाँ पे हम लोग इसका टेबल बनाए हुए, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे 16 से 17 से 18 में वृद्धि प्रतिशत हो रहा है कितना, 96 इसका वृद्धि प्रतिशत हो रहा है 96.67%। तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे बी वाले का। यानी से वर्ष 2016 से 17 में से 17 से 18 में अतिरिक्त करों में प्रतिशत वृद्धि बराबर 96.67% और यही इस क्वेश्चन का अभिष्ट उत्तर हो जाएगा। तो लास्ट में फिर लिखेंगे अभिष्ट उत्तर बराबर 96.67%। तो क्वेश्चन नंबर बी का ये आपका आंसर हो गया। सी नंबर वाले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। सी नंबर वाले क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस वर्ष के दौरान
यहाँ पे जितने सारे वर्ष दिए गए हैं उन सारे वर्षों में से कौन सा ऐसा वर्ष है जो पिछले वर्ष की तुलना में अतिरिक्त कर में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि हुई। मतलब सारे वर्ष को आपको निकाल के देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा वर्ष है जो पिछले वर्ष के तुलना में अगले वर्ष अतिरिक्त कर में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम हुई। तो अब यहाँ पे इसके लिए आपको टेबल बनाना पड़ता, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख लिए कि टेबल में यहाँ पे कौन सा वैल्यू है। अब यहाँ पे आपको देखना है प्रतिशत वृद्धि का वैल्यू तो निकालना है, लेकिन आपको अधिकतम निकालना है। तो प्रतिशत वृद्धि तो आपका एक ये हो गया, प्रतिशत वृद्धि आपका ये भी है 34.33%, और प्रतिशत वृद्धि आपका 57.87% ये भी है। अब यहाँ पे इन तीनों में देखेंगे कि किस प्रतिशत मान का वैल्यू अधिकतम है, तो यहाँ पे अधिकतम वैल्यू निकल के आ रहा है 96.67%, और ये वर्ष हो जा रहा है 2017 से 18। तो अब यहाँ पे इसका अगर आप लैंग्वेज लिखना चाहते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं कि सारणी से वर्ष 2017 से 18 में अतिरिक्त करों में प्रतिशत वृद्धि बराबर इतना, इसलिए अभिष्ट उत्तर बराबर हो जाएगा वर्ष 2017 से 18। क्योंकि यहाँ पे आपका आंसर वर्ष में पूछ रहा था, तो अभिष्ट उत्तर बराबर आप लिख देंगे वर्ष 17 से 18। क्वेश्चन नंबर डी में आपसे ये बात कह रहा है 2014 से 15 से 20 से 21 तक अतिरिक्त कर का औसत क्या है। यहाँ पे अतिरिक्त कर का औसत का मान निकालने के लिए आपसे कह रहा है, तो एक बात आप बताएंगे, औसत का वैल्यू निकालने के लिए इन सारे कर का मान को जोड़ देंगे और यहाँ पे जितने वर्ष है उतने से भाग लगा देंगे। तो यहाँ पे टोटल 7 वर्ष है तो 7 से भाग लगा देंगे। अब यहाँ पे एक बात आप देखेंगे, अतिरिक्त कर का मान यहाँ पे आप लिखे हुए हैं 2014 से लेकर 2021 तक में अतिरिक्त कर का मान यहाँ पे ये आपको दिया हुआ है। तो इसी को अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, लिखेंगे सारणी से सारे वर्षों में अतिरिक्त कर का कुल योग बराबर, अतिरिक्त कर का कुल योग निकालेंगे तो यहाँ पे आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कुल योग 3291। इन सारे वैल्यू को अगर आप जोड़ेंगे तो ये 3291 आएगा। अब यहाँ पे औसत निकालना है, तो इसलिए औसत बराबर इसको आप भाग लगा देंगे 3291 को। अब यहाँ पे देखेंगे टोटल कितने वर्ष है, तो यहाँ पे आप काउंट कर लेंगे 7 वर्ष है, तो 7 से भाग लगा देंगे तो इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा 740.14। तो आपका जो क्वेश्चन कह रहा था उस क्वेश्चन का आपका आंसर यही होगा कि अतिरिक्त कर का औसत क्या है क्वेश्चन नंबर डी का। तो क्वेश्चन नंबर डी का आंसर हो गया 470.14 औसत अंक आ गया। तो अभिष्ट उत्तर बराबर आप इसको इतना लिख देंगे। अगला क्वेश्चन नंबर ई में आपसे कह रहा है किन 2 लगातार वर्षों के दौरान अतिरिक्त कर में कमी का प्रतिशत सबसे कम था। कौन सा ऐसा 2 वर्ष है जो लगातार कमी का प्रतिशत सबसे कम है। तो इसके लिए भी आपको टेबल बनाना पड़ता, तो इसके लिए हम लोग पहले ही टेबल बना लिए हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कमी प्रतिशत जो है वो आपका अधिकतम किस में है, तो अब यहाँ पे निकाल के देख सकते हैं। कमी परसेंट आपका 15 से 16 में है, तो कितना है यहाँ पे आप देख लीजिए 44.23%। फिर आपका 16 से 17 में भी कमी परसेंट आपका है 29.05%। फिर यहाँ पे भी कमी परसेंट है 61.87%। अब यहाँ पे देखेंगे कि इन तीनों कमी परसेंट में से सबसे कम मान किसका है, तो सबसे कम मान आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये आपका वैल्यू आ रहा है 29.05%। ये किस वर्ष में है, तो वर्ष 2016 से 17 में। तो आप अगर इसको आंसर लिखना चाहते हैं तो इस तरह से लिखेंगे कि सारणी से वर्ष 2016 से 17 में अतिरिक्त कर में कमी प्रतिशत बराबर इतना, तो अभिष्ट उत्तर बराबर आपका आ जाएगा वर्ष 2016 से 17। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया।